लेकिन स्वामी जी, आजकल जो हम देखते हैं कि लोगों का मोटापा बढ़ता है, उसकी कई बार जो वजह है, जो रहन सहन कहते हैं ना, लाइफस्टाइल काफी बदल गया है, लोगों के काम करने का तरीका बदल गया है। तो बारी बारी से अलग अलग पॉइंट को भी हम टच कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्पाइन की बात करते हैं। स्पाइन की जो स्टिफनेस है वो खत्म करने के लिए क्या उपाय है और उसको कैसे लचीला हम बरकरार रख सकते हैं? एक तो आप बता ही रहे हैं कि सूर्य नमस्कार है, इसके अलावा और कौन से उपाय होंगे? मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन के अलावा जिनसे बन पाए उष्ट्रासन भी आराम से करें। आगे पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग बहुत ज़रूरी है। और लचीलापन बरकरार रखने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, और आज बहुत ज़बरदस्त एक उपाय बता रहा हूँ, इसको याद रखना। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल खाएंगे, उनको कभी भी हड्डी का कोई रोग नहीं होगा। अब बताओ, बात तो छोटी सी है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल, ये बहुत ही जबरदस्त है हड्डियों के लिए। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन ऐसे ही करने हैं, या हाथ ऐसे रख करके और ऐसे धीरे 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 फ्लैक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। पीछे झुके और आगे झुके। और फ्लैक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश के अलावा, च्यवनप्राश से तो इन्फ्लेमेशन दूर होगा, हल्दी से अंदर का दर्द दूर होगा, और लाक्षादी गुग्गल से हड्डियां ऐसे फौलादी हो जाएंगी, हड्डियों में के जो ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन है, एक एक सेल की अपनी एक इंटरनल वर्किंग है, नैसर्गिक एक उसकी प्रक्रिया है। वो बाधित हो जाने से या अंदर जो है ना, और इसके लिए मैंने बोला 3 बड़े कारण हैं। एक तो अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, नेगेटिव ऊर्जा बहुत भरी जा रही है लोगों के शरीर के अंदर। उसके लिए एक तो शुद्धिकरण जरूरी है। आप सोचते हैं हम तो रोज तो स्नान आदि करते हैं, रोज तो मलमूत्र त्याग के लिए जाते हैं, रोज आप पेशाब के लिए जाते हो, लेकिन आपके यूरिन के अंदर से सारे विकार निकलते नहीं है। तो गोखरू का पानी सप्ताह में 1 बार जरूर पीना चाहिए, नहीं तो किडनी उन सारी चीज़ों को क्लीन नहीं कर पाती है जिनको करना चाहिए। और वो शरीर के अंदर यही तो पेन मार्कर्स हैं, आर इफेक्टिव, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, जितने भी दर्द के मार्कर्स हैं और जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो खून में ही बढ़ते हैं। उस खून को पूरा साफ करना है तो 1 दिन सप्ताह में कम से कम गोखरू का पानी जरूर पी लिया करें। अच्छा स्वामी जी, ये पेट तो साफ होता रहता है, लेकिन पेट साफ होने के साथ वो टॉक्सिन्स तो अंदर भरे पड़े रहते हैं। ये 15-16 साल के बच्चों से लेकर फिर किसी भी उम्र तक के लोग ले सकते हैं ना? ये छोटे बच्चों से लेकर के 15-16 क्या 3-5 साल के बच्चों से लेकर के, बचपन से लेकर के 55 तक। और जो पिएगा बुढ़ापे में फिर प्रोस्टेट बढ़ता है, लीलीज को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, UTI की प्रॉब्लम होती है, तो सबके लिए भी अच्छा है। और एक है फिर ये गोधन अर्घ, ये भी बड़ा जबरदस्त है। एक पुंडी, एक लड़का है, बहुत सेवा करता है, एयरपोर्ट पे मुझे मिलता, एक तो मोटा हो गया और दूसरा बोले स्वामी जी मेरे तो 40 साल में गोड्डे दुख रहे। तो मैंने उसको कई उपाय बताए, लास्ट में फिर जब बताया उसको मैंने गोधन अर्घ, बोला स्वामी जी अब तो मेरा रूटीन हो गया, पहले महीने में 2 पीता था, अब 1 ही बोतल पीता हूँ, पहले 4-5 चम्मच पीता था, अब 1 चम्मच। ठीक वैसे जैसे स्वामी जी मेरा और ज्योत्सना का रूटीन हो गया है, और जोड़ों घुटनों का दर्द पूरा हर दिन योग करना, आपके साथ जुड़े रहना और बहुत से लोगों को इस यात्रा का एक साथी बनाना। और जिस दिन योग नहीं होता है उस दिन गिल्ट भी बड़ा महसूस होता है, तो इसलिए छुट्टी वाले दिन भी हम दोनों घर पर योग करते हैं। स्वामी जी, स्पाइन को कैसे लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, वो आपने बताया। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ने से जो आर्थराइटिस की समस्या बढ़ती है उसका भी उपाय आपने बताया। लेकिन कमर और पीठ दर्द की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे तो आपने पूरा पैकेज करवा ही दिया है, समझा भी दिया है कि क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाने हैं, लेकिन स्पेसिफिकली खास तौर पर 2 अभ्यास इन पॉइंट्स के हिसाब से एक बार रिवाइज करवा दीजिए ताकि इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। मात्र 2 अभ्यास, भुजंगासन
भुजंगासन और मरकटासन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आराम से। 10 बार से लेकर के धीरे धीरे 100 बार तक पहुँचे। और देखो गोधन अर्क और गोखरू तो मैंने बताया ही है। एलोवेरा, अब ये पी करके करोड़ों लोग स्वस्थ हो गए। 5 चीजें बता रहा हूँ, अब इनको फ्रेश पिए। अब कुछ लोग हमसे सुन करके भर करके बेचते हैं, बोले बाबा जी ने बताया था एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात और हार श्रृंगार, 5 चीजों का जूस। बोले अब लोगों ने क्या कर लिया, ये 5 की 5 चीजें रेड़े पर रख करके अब इसका जूस बेचने लग गए लोग। पहले जवारे का जूस बेचते थे, फिर केवल एलोवेरा का, फिर गिलोय, अब ये 5 का भी। बोलिए एंटी अर्थराइटिस जूस है, अब एंटी डायबिटिक जूस, खीरा, करेला, टमाटर, लौकी का जूस अब 5 स्टार होटलों में भी मिलने लग गया। उसमें तुलसी, पुदीना, थोड़ा नींबू आदि डाल करके थोड़ा सा सजा धजा करके देते हैं। हाँ, दुनिया सजावट की, बनावट की और फिर मिलावट की भी हो गई है। खैर, तो ये 5 चीज़ों का जूस क्या बताया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना मोरिंगा, इसका जूस बड़ा जबरदस्त है। तो ये भुजंगासन, ये कमर के लिए तो इतना जबरदस्त है। खाली 2 अभ्यास 10 बार से शुरू करके इसको धीरे धीरे बढ़ा लें तो 100 साल तक कमर का कबाड़ा नहीं होगा। एक भुजंगासन और दूसरा ये मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। अब इसमें हम खाली पेट तो पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड देते हैं, उसमें 13 गूगल और दे देते हैं। तो कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो, शटका पेन हो, लोमोस्प्लाइटिस हो, नस नाड़ियों का दर्द हो, वात जब नाड़ियों में आ जाता है तो उसको बोलते हैं नाड़ी वात, एड़ी में आ जाता है, इतना भयंकर दर्द होता है। इसको कहते हैं वात कंटक। एड़ी में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, इसके लिए कोहनी में दर्द हो, टेनिस एल्बो हो, फ्रोजन शोल्डर हो, कमर में दर्द हो, शैटिका पेन हो, इसके लिए एक तो श्रृंगी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। फिर आज पोटली सेक, पोटली मसाज, और 2 तरह की पोटली, एक बालूका की पोटली और एक जो है पत्रपिंड मसाज। उसमें जो है अलग अलग प्रकार के पत्र, वो आज बताने वाले हैं, बड़ी ज़बरदस्त है ये सारी। तो एक ही दिन में 10 वर्ष पुराना एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोहनी का दर्द, गर्दन का दर्द गायब हो जाता है। इसका तो नाम है रक्तमोक्षण श्रृंगी चिकित्सा। लीच, ये इसको भी आज हम दिखा रहे हैं। इसके बारे में पूरा एक बार विधि विधान भी इसका पूरा बताएंगे, एक एक थेरापी का पूरा रहस्य भी बता रहे हैं। और एक एक थेरापी में जैसे हम कहते हैं ना, दक्षिण ध्रुव जहाँ कहीं कोई नहीं पहुँचा था, वहाँ साउथ पोल के ऊपर हमने झंडा गाड़ दिया। वहाँ अब हमारा प्रज्ञान जो है वो पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे रहा है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है मेरी बहन। देखो, अब मैंने मरकटासन तो बता दिया कमर के लिए, और भुजंगासन 2, और फिर जो कर सके अर्ध पवन मुक्तासन भी कर ले, एक पाद उत्तानासन भी कर ले ऐसे, ये सेतुबंद भी कर ले ऐसे, ये सब भी कमर के लिए बड़े ज़बरदस्त है। ऐसे कमर को उठा लिया, नीचे दबा दिया, इतना कर लेंगे तो कमर अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। और ये वक्रासन और ये गोमुखासन, ये भी कमर के लिए, अब इसमें कमर की एक्सरसाइज होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।